फ्रेंड्स, आज हम लोग किसी भी यौगिक में या पदार्थ में मोलों की संख्या निकालना सीखेंगे, जो सुपर टेट 11, 12 बोर्ड एग्जामिनेशन बीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या निकालना सीखेंगे। ठीक ना। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला क्या होता है कि मोलों की संख्या बराबर मोलों की संख्या बराबर होता है पदार्थ का भार। क्या होता है? पदार्थ का भार। ठीक ना। अब बटा होता है पदार्थ का अणुभार। पदार्थ का अणुभार। ठीक ना। यानी किसी भी पदार्थ की अगर मोलों की संख्या हमको निकालना है तो हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो पदार्थ का भार चाहिए, दूसरा पदार्थ का अणुभार चाहिए। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, मोलों की संख्या इक्वल टू एन। ऐसे लिख सकते हैं W/m। ठीक ना। एन क्या हो गया? मोलों की संख्या, और W क्या हो गया? पदार्थ का भार, और m क्या हो गया? पदार्थ का अणुभार। ठीक ना। एक्सरसाइज देखते हैं। हमारे पास ये सवाल आ गया। कौन सा सवाल आ गया कि 16 ग्राम CH4 में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर ये सवाल हमको आ जाता है, ठीक ना, दिया रहेगा C बराबर 12 और H बराबर 1, ये परमाणु भार दिया गया है। ठीक ना। अब करना क्या है कि हमको फार्मूला पता है, सॉल्व करने के लिए फार्मूला हमको पता है। क्या फार्मूला पता है? N बराबर W/m। तो क्या दिया है? दिया है हमें, क्या दिया है? W का मान दिया है। W का मान कितना दिया है? 16 ग्राम। कितना दिया है? 16 ग्राम। अब हमको चाहिए किसका मान? m का, अणुभार का। तो अणुभार का पिछले वीडियो में हमने आपको अणुभार निकालना सिखाया है। ठीक ना। तो अणुभार निकालने के लिए देखते हैं CH4 है तो कितना कार्बन है? एक कार्बन का कितना हो जाएगा? 12। हाइड्रोजन का एक है, कितना है? 4। तो यहाँ कितना हो गया? 4। टोटल कितना हुआ? 16। यानी m का मान कितना आ गया? 16। फार्मूले में अप्लाई कर देते हैं। कितना हो गया? 16। अब बटा कितना हो गया? 16 इक्वल टू 1। यानी इसमें जो मोलों की संख्या आया वो कितनी आया? 1 आया। ठीक ना। करेंगे क्या कि जो भार दिया रहेगा, जो भी तत्व का सिंबल दिया रहेगा, जो पदार्थ रहेगा उसका अणुभार निकाल लेंगे। अणुभार निकालने के बाद भार में अणुभार से भाग दे देंगे। जब भाग दे देंगे तो जो आएगा रिजल्ट वही हमारे मोलों की संख्या होगी। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ठीक ना। जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ठीक ना। 98 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। दिया है H बराबर 1, S बराबर 32, O बराबर 16। ठीक ना। सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे पेपर में हमसे क्या किया? 2 क्वेश्चन पूछ लिया। एक तो मोलों की संख्या पूछ ही रहा है, दूसरा ये पूछ लिया कि सल्फ्यूरिक अम्ल का आपको फार्मूला पता है कि नहीं है। ठीक ना। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फार्मूला होता है H2SO4 होता है। ठीक ना। बात समझ गया। तो यहाँ पे दिया है W का मान कितना दिया है? 98 ग्राम। ठीक ना। और m हम निकाल लेंगे अणुभार किसका? H2SO4 का। तो H बराबर 1 है, 2 दिया है तो 2 हो जाएगा। S की वैल्यू कितनी होगी? 32। ऑक्सीजन का 1 का 16 होता है, 4 है तो 16 चौको 64। अब इसको ऐड कर लेते हैं। 4 2 6 2 8 हो गया, 6 और 3 9 98 हो गया। अब हम निकाल सकते हैं N बराबर W/m। इक्वल टू कर देंगे तो W का मान कितना दिया है? 98। m का मान कितना दिया है? 98 इक्वल टू 1। यानी इसमें मोलों की संख्या कितनी आ गई? 1 आ गई। करना क्या है कि अगर हमारे पास फार्मूला नहीं दिया है तो सबसे पहले हमें उसका फार्मूला पता होना चाहिए।
फार्मूला लिख लेंगे, फार्मूले के बेस पर उसका अणुभार निकाल लेंगे, भार दिया रहेगा, हमको फार्मूला पता है, n बराबर W/m 98/98 हो जाएगा। अब मोलों की संख्या क्या हो जाएगा? एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास दे देता है कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक ना, दे रहा है। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम, अब तो आप जान गए होंगे करना क्या है। सबसे पहले केमिस्ट्री के सवाल को लगाना है, तो पहले लिख लीजिए कि दिया है, क्या दिया है, दिया है ग्राम में, कितना ग्राम, W बराबर कितना दिया है, 22 ग्राम, ठीक ना। कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार निकालना है, निकाल लीजिए। कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 दूना के 32, 32 12 कितना हो गया, 44, यानी अणुभार हमारा हो गया 44। अब हमको फार्मूला पता है कि n बराबर होता है W/m। तो W कितना दिया है, 22, ये कितना हो गया, 44, ठीक ना। तो जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 1/2, तो 1/2 को जो फ्रैक्शन में लाएंगे तो आ जाएगा 0.5 मोल, यानी n की वैल्यू आ गई 0.5। करना क्या है कि जो भार दिया है उसको नोट कर लेंगे, जो पदार्थ है या यौगिक है उसका सूत्र पता कर लेंगे, उसका अणुभार निकाल लेंगे, और फिर n बराबर W/m में क्या करेंगे, रख देंगे। तो जो रिजल्ट आएगा वही उसके मोलों की संख्या होगी।